गुड इवनिंग बच्चों। अभी मैं आपके सामने लास्ट पीरियड में मैंने आपको बताया था कि डू, डज और डीड यह सहायक क्रिया कैसे और मुख्य क्रिया कैसे दोनों में फर्क समझेंगे। नकारात्मक वाक्य बनाते समय हम बहुत कंफ्यूज होते हैं कि डू, डज और डीड जो है वह सहायक क्रिया है या मुख्य क्रिया। वैसे देखा जाए तो ये दोनों है, मुख्य क्रिया भी है और सहायक क्रिया भी है। जैसे हमने पहला रूप लिखा डू का दूसरा रूप होता है डीड, तीसरा होता है डन, चौथा होता है डूइंग और पांचवा होता है डज और छठा होता है टू डू। ऐसे क्रिया के 6 रूप होते हैं। मेन तो 3 ही होते, लेकिन हमने क्रिया के रूप के अनुसार आगे बढ़ा दिया। इस प्रेजेंट टेंस में आता है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है और इन्फिनेटिव जो असीमित क्रिया जो टू लगाकर क्रिया का पहला रूप यूज होता है। अब देखते हैं कि इनको ये मुख्य क्रिया कैसे और ये सहायक क्रिया कैसे और नकारात्मक। अगर मान लो हमें नकारात्मक वाक्य बनाना है तो मैं एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। यहाँ पे कल देखा था हमने कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इस प्रकार की स्ट्रक्चर आता है तो हम उसको क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये हमारा नकारात्मक वाक्य होता है। जैसे उदाहरण बताया था बच्चों मैंने, आई राइट ए लेटर, इसका नकारात्मक बच्चों बनाया था हमने, आई डू नॉट राइट ए लेटर, है ना। तो अब हम एक उदाहरण अगर ऐसा आया, आई डू माई वर्क, तो बच्चों हमने ये सोचा था कि डू यहाँ सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया है, तो आप बताओगे तो मैं ही बता देता हूँ, समय का सदुपयोग कर देता हूँ। डू का यहाँ पे डू जो है वो यहाँ पे मुख्य क्रिया है। मुख्य क्रिया क्यों है, क्योंकि उसके साथ सीधे पजेसिव एडजेक्टिव आया, माय आया हुआ है, इस कारण से। जैसे फिर पजेसिव एडजेक्टिव आया तो क्या करोगे, जैसे यहाँ पे देखिए डू, डीड, डन, डूइंग, ये पांचों जो 6 रूप है, वैसे यहाँ मुख्य रूप हो गया यहाँ डू। जैसे फिर हम क्या करेंगे, यहाँ करेंगे हम आई डू नॉट डू माई वर्क, ये आपका वाक्य हो गया, ये सही हो गया। डू क्यों आया ये, और ये यहाँ डू क्यों आया, इसका थोड़ा सा उदाहरण मैं बताना चाहूँगा। देखिए हमारा, अगर मान लो हमने यहाँ पे डू लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस डू, क्या लिखा मैंने, सब्जेक्ट प्लस डू प्लस, यदि इसके साथ आई का माय होता है, उसके बाद वी का अवर होता है और यू का यूअर होता है, दे का देयर होता है। और अब देखो डू के साथ ज़्यादातर क्या आ सकता है, डू के साथ क्या आएगा, माय आएगा, अवर आएगा, यूअर आएगा और देयर आएगा। ये ध्यान रखेंगे, माय, अवर, यूअर और देयर, ये ज़्यादातर इनके साथ आएगा। तो हम क्या करते हैं ये, और इसके बाद यदि कोई नाउन आता है तो ये मुख्य क्रिया होगी। क्या होगी, ये मुख्य क्रिया। अब बच्चों आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या बताया, ये पजेसिव एडजेक्टिव आ गए, माय, अवर। अब ये पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, मैं वो आपको पजेसिव एडजेक्टिव क्या है ये बता देता हूँ। जैसे मैंने बोला माय होम, आवर स्कूल, इसके साथ हमेशा नाउन आता है बच्चों, इसके साथ क्या आता है, हमेशा ये नाउन आएगा। क्या आएगा, नाउन आएगा। जैसे यहाँ पे आया, एक उदाहरण मैं बता था यहाँ, वी डू आवर ड्यूटी वेल, ड्यूटी वेल, ये वाक्य दिया है। अब देखो यहाँ पे डू के साथ क्या आ गया बच्चों, और आ गया। देखो यहाँ मैंने लिखा है स्ट्रक्चर में, मेरे इस स्ट्रक्चर में क्या आया हुआ है,
आया है, डू आया है, डू के साथ और आए तो ये मुख्य क्रिया हो गया, मेन वर्ब हो गया। तो हम क्या करते हैं मेन वर्ब के लिए, तो फिर हमने वी को जैसा कि वैसा लिखा, फिर उसके बाद डू नॉट लिखा, क्योंकि नियम हमारा क्या बोलता है, बोला जाता है कि अगर नकारात्मक वाक्य बनाते समय यदि किसी वाक्य में सहायक क्रिया नहीं है और वाक्य की क्रिया पहले रूप में है तो सहायक क्रिया के रूप में डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तो हमने डू नॉट का प्रयोग कर लिया और प्लस और डू नॉट का प्रयोग करने के पश्चात यहाँ हम क्रिया का पहला रूप जैसा कि वैसा रखते, मतलब ये डू क्या रखा है यहाँ पे, वी डू नॉट डू आवर ड्यूटी वेल, डू नॉट डू आवर ड्यूटी वेल। तो बच्चों आपको यहाँ समझ में आ गया होगा डू का प्रयोग मुख्य क्रिया कैसे है और सहायक क्रिया कैसे है ना। अब हम देखते हैं बच्चों यहाँ पे डज का प्रयोग, डज भी ये मुख्य क्रिया कैसे है और इसका प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में और सहायक क्रिया के रूप में कैसे होता है। अब मैं डज का प्रयोग बता रहा हूँ। तो डज में क्या है बच्चों, यहाँ पे अगर हमने लिखा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पांचवा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ये स्ट्रक्चर है बच्चों सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो यहाँ पे हमने अगर नकारात्मक वाक्य बनाना है तो हम कैसे करते, पिछले पीरियड वीडियो में हमने बताया आपको। तो क्या गया, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, इस प्रकार से वाक्य बनाया बच्चों। अब हमने यहाँ डज नॉट क्यों लिखा, क्योंकि क्रिया का पांचवा हमारा नियम ही बोलता है कि भाई नकारात्मक वाक्य बनाते समय यदि सहायक क्रिया नहीं है और वाक्य की क्रिया पांचवें रूप में मतलब क्रिया को यस या यस लगा हुआ है तो डज जो है डज नॉट का प्रयोग करते हैं और वाक्य में क्रिया का पहला रूप लिखते हैं। अब यहाँ डज मुख्य क्रिया कैसे, तो डज के साथ यदि डज के साथ क्या आएगा यदि डज के साथ हीज हर, देखो क्या दिया है हीज हर और ईट, ये अगर आता है तो सीधे ये और उसके बाद नाउन, तो ये क्या हो गया मुख्य। हमेशा देखना इसके साथ डज के साथ आएगा हीज हर और ईट, ये वाक्य रचनाओं में आता है। जैसे अगर आप देखोगे ऊपर दिया गया मैंने आपको 1 2 3 4 ये हो गए और 5 6 7 मतलब 7 प्रोनाउंस के वही विभक्तियां हो गई जो मुख्य क्रिया का कारण बनती है डज डू डज डीट को। तो हमने यहाँ क्या किया, यहाँ उदाहरण बताता हूँ, यहाँ पे ही डज हीज ड्यूटी वेल। अब देखो बच्चों क्या किया मैंने, ही डज आया हुआ है, डज के साथ क्या आया हीज, देखो नियम में यहाँ भी आया हीज, तो ये मुख्य क्रिया होगी, क्या होगी बच्चों ये मुख्य क्रिया। तो हमारा नियम ये लगाया जाएगा, कौन सा, ये वाला। तो क्या होगा, ही डज नॉट डू हीज ड्यूटी वेल। अब देखो बच्चों हमने क्या किया, इस डज का ये मुख्य क्रिया आपकी डज नॉट आ गया क्योंकि क्रिया का पांचवा रूप है, और यह डू क्यों आया, क्योंकि हमको क्रिया का पहला रूप रखना है, मतलब यस या यस वाक्य से हमने हटा दिया। तो क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि डू और डज का प्रयोग नकारात्मक वाक्य में कैसे करते हैं, ये मुख्य क्रिया के रूप में आने पर कैसे होगा। अब देखो बच्चों एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, शी डज हर होमवर्क, ये हमेशा पेपर में आते कंफ्यूजन करने के लिए। तो क्या किया, डज ये मुख्य क्रिया क्यों किया, क्योंकि हर उसके साथ आया हुआ पजेसिव एडजेक्टिव आया, इसलिए डज यहाँ पे मुख्य क्रिया है। अगर ये उदाहरण होता तो यहाँ मैंने ऐसा लिखा शी डज राइट ए लेटर, शी डज राइट ए लेटर। अब यहाँ हमने क्या किया, शी डज राइट ए लेटर लिखा हुआ है, तो क्या होगा, अब शी डज यहाँ पर सहायक क्रिया क्योंकि इसके साथ मुख्य क्रिया राइट आई हुई है ना, इसको पजेसिव, इसको इम्फेटिक इम्फेसिस भी बोला जाता है, जोर देकर, इसको केवल हम क्या करती है बड़ा कर देते, तो ये इम्फेटिक इम्फेसिस हो जाता, पर ये सहायक क्रिया भी होता है। डज को डी बड़ा कर दिया और ये क्या हो गया, इम्फेसिस इम्फेटिक हो गया। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे शी ड, तो इसको सीधा करो, शी डज नॉट राइट ए लेटर, शी डज नॉट राइट ए लेटर। अब यहाँ क्या हो गया, शी डज नॉट राइट ए लेटर हो गया है, शी डज नॉट राइट ए लेटर। अब हम क्या करते हैं, लेकिन यहाँ देखो शी डज हर है, देखो फर्क समझ में आया, यहाँ हर है यहाँ पे राइट है, राइट मुख्य क्रिया है, लेकिन यहाँ हर पजेसिव एडजेक्टिव है और डज मुख्य क्रिया हो गया, डज सहायक क्रिया हो गया, ये फर्क समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पर देखते हैं इसको कैसे बनाते, तो शी डज हर होमवर्क, शी डज हर होमवर्क, तो क्या हो जाएगा, शी डज नॉट किया हमने, शी डज नॉट। अब चूंकि इस वाक्य रचना में हमने क्या किया था, शी
डज राइट ए लेटर लिखा था, ये सहायक क्रिया हो गई थी, लेकिन यहाँ पर ये मुख्य क्रिया है, तो हम क्या कर रहे हैं, शी डज नॉट, 5वां रूप क्रिया का ये डज, इसलिए हमने डज नॉट का प्रयोग किया और हमें क्रिया का पहला रूप लिखना है, इसलिए यहाँ इसका यस है इस वाक्य से हटा देंगे, तो क्या होगा, शी डज नॉट डू हर होमवर्क। तो ये हो गया हमारा नकारात्मक वाक्य जब डू डज डीड यहाँ पर वाक्य में आते हैं। जैसे डीड का प्रयोग है, डीड कैसे मुख्य क्रिया होगी वो भी मैं आपको बता दूँ। अब डीड के साथ क्या होगा, अगर ये डीड के साथ डीड प्लस अगर मान लो माय आ गया, अवर आ गया, यूअर आ गया, देयर आ गया, हीज आ गया, हर आ गया और ईट आ गया और ईट आ गया प्लस नाउन, ये अगर वाक्य रचना होगी तो ये हो गया आपका डीड, क्या हो गया यहाँ पे, मुख्य क्रिया। ये क्या हो गया यहाँ पर, डीड मुख्य क्रिया। अगर डीड के साथ देखो, डीड के साथ अगर कोई प्ले, कम, राइट, ये क्रियाएं अगर आती है तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। अब ये क्या हो गया, ये मेन वर्ब हो गया। क्या हो गया बच्चों, अब मेन वर्ब और यहाँ हेल्पिंग वर्ब में अंतर देखो क्या है, यहाँ पे आ गया पजेसिव, माय, अवर, यूअर, देयर, हीज, हर और ईट। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ प्ले आ गया, कम आ गया, ये क्रियाएं है, उसके साथ सहायक क्रिया आई हुई है, तो ये सहायक क्रिया होगी, ये मुख्य क्रिया होगी। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले उदाहरण देखते हैं। ही डीड हीज होमवर्क, ही डिड हीज होमवर्क। अब देखो यहाँ पर डिड क्या आया, यहाँ पे मुख्य क्रिया आ गई, इसलिए हमने क्या किया, ही डिड नॉट। अब डिड का पहला रूप बच्चों क्या है, डू, क्या है, डू, तो क्या होगा, ही डिड नॉट डू हीज होमवर्क, ही डिड नॉट डू हीज होमवर्क। कभी कभी ऐसा भी वाक्य आता है, आई डिड ईट, आई डिड ईट, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है बच्चों। तो हम क्या करें, डिड मुख्य क्रिया है क्योंकि इसके साथ ईट आया हुआ है, इसलिए क्या कर देंगे, आई डिड नॉट, और डिड का पहला रूप क्या है बच्चों, डू, इसलिए आई डिड नॉट डू ईट। इस प्रकार से हमें वाक्य में करना है। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा डू डज डिड सहायक क्रिया कैसे और मुख्य क्रिया कैसे। अब ये यहाँ पर एक और चीज़ बताना चाहूँगा बच्चों मैं आपको, कट, पुट और ईटीसी कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जो ना इसके तीनों रूप समान होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, तीनों रूप समान होते हैं, रूप समान होते हैं। तो हमें एक मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो ही, शी, ईट, या किसी व्यक्ति का नाम तृतीय पुरुष में अगर उसके साथ आया कट, तो कट का कट्स होता है, पुट्स होता है। चूंकि ये क्या हो गया बच्चों, ये ही, शी, ईट तृतीय पुरुष, इसलिए इसके साथ एक क्रिया का 5वां रूप आया हुआ है। अगर यदि ये एक सब्जेक्ट, अगर आई, वी, यू, दे और बहुवचन जैसे बॉयज, अगर ये आया, इसके साथ है कट और पुट, तो ये इनके साथ और इनके साथ फर्क देखो, अगर इसके साथ अगर जो जिन क्रियाओं के तीनों रूप समान होते हैं अगर वो इन सब्जेक्ट के साथ आते हैं तो क्रिया का 5वां रूप कहलाता है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस की वाक्य रचना होती है। और यदि मान लो इसके साथ ये आई, वी, यू, दे और बहुवचन के साथ अगर आती है कट, पुट, तो ये 2 रूपों में आ सकता है। ये पास्ट टेंस भी हो सकता है, भूतकाल भी हो सकता है और वर्तमान काल भी, क्या हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं। लेकिन अगर ये आए तो वर्तमान काल होगा। अगर इसके साथ ही, शी, ईट या किसी व्यक्ति के साथ यदि आता है कट और पुट, तो यह भूतकाल होगा। क्या होगा बच्चों, भूतकाल। तो हम इसका नकारात्मक वाक्य कैसे करेंगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है उदाहरण में, एक केवल उदाहरण यहाँ पर बताता हूँ आपको। ही कट हीज, ही कट हीज फिंगर, ही कट हीज फिंगर, तो ये कट क्या हो गया, यहाँ भूतकाल आ गया, क्योंकि देखो ही के साथ हमेशा क्रिया का 5वां रूप आता है और कट के तीनों रूप समान होते हैं, इसलिए यहाँ कट जो है वो यहाँ पर भूतकाल है, क्या है, पास्ट टेंस के वाक्य, इसलिए हम यहाँ पर सहायक क्रिया के रूप में किसका प्रयोग करेंगे नकारात्मक वाक्य बनाते समय, डिड नॉट का। तो क्या होगा, ही डिड नॉट कट हीज फिंगर, ही डिड नॉट कट हीज फिंगर। एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूँ बच्चों, यहाँ पे शीला पुट हर बैग ऑन द टेबल। अब चेंज इनटू नेगेटिव करना है, चेंज इनटू
निगेटिव, चेंज इनटू निगेटिव करना है वाक्य, तो क्या होगा यहाँ पुट क्या है, बोला शीला के साथ। अगर शीला के साथ यहाँ पे क्या आता बच्चों, पुट्स आता, क्या करता है ये यहाँ पुट्स लिख रहा हो, ये अगर पुट्स आता तो ये वर्तमान काल की वाक्य रचना होती और हम डज का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ क्या आया है, पुट आया हो, इसलिए यह पास्ट टेंस हो गया, क्योंकि पुट भी क्रिया के तीनों रूप समान होते, इसलिए हम क्या करेंगे, शीला डिड नॉट पुट हर बैग ऑन द टेबल। तो बच्चों आपको यहाँ पर दोनों नकारात्मक वाक्य आपको समझ में आ गए होंगे, और इसके पश्चात बच्चों हम आपको इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं वो अगले पीरियड में वीडियो में आपको मैं बनाकर बताऊंगा, वो भी सरल है। तो उसके बाद ढेरों आपको एग्ज़ाम के संबंधित मैं आपको यहाँ पर दूंगा, पेपर्स सारी चीज़ें प्रोवाइड करूंगा, जिससे आपके 100% मार्क हो और आप कभी फेल ना हो अंग्रेजी में। धन्यवाद।